जाओ बेटी, अब वो नहीं आएगा। हाँ बेटी, अब वो नहीं आएगा। अगर उसको आना होता तो अभी तक वो आ जाता। नहीं नहीं बहन जी, जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गया है, नहीं तो थोड़ी देर पहले ही वो हमारे साथ था। अच्छा, साथ था तो अभी कहाँ है वो? मेरी बेटी का तो पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। पहले टीपू और अब टोनी, जैसे तैसे वो नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली थी और अब ये सब। नहीं माँ, अगर वो टोनी होता तो मैं उस पर भरोसा नहीं करती, पर वो टीपू है जो कि मरने के बाद भी मेरे लिए वापस आया। हाँ, और वही टोनी का भेष बनाकर हमारे बीच रह रहा था और वो अभी भी मुझसे बहुत प्यार करता है। माँ, टीपू मुझे धोखा नहीं दे सकता, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। जरूर वो किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, वरना यहाँ तो लोग जीते जी किसी को नहीं पूछते और टीपू मरने के बाद भी मेरी परवाह कर रहा है। हे भगवान, इसका मतलब मैं इतने दिनों से एक भूत की खातिरदारी कर रही थी। हाय, हमारे घर में एक भूत का आना जाना था। हे राम, अरे तू कैसा पंडित है रे, एक भूत का रिश्ता लेकर आया था। राम 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 राम। हाय। अरे श्रीमती जी, ओवर एक्टिंग बंद कीजिए और पहले अपनी बेटी को मनाओ। वो उस भूत से ही शादी करना चाहती है। हाँ पिताजी, मैं तब भी सिर्फ टीपू से ही प्यार करती थी, आज भी टीपू से ही प्यार करती हूँ और आगे भी उसी से करती रहूंगी। हाँ, आप मेरे लिए चाहे कितने ही रिश्ते लेकर आ जाइए, लेकिन मैं टीपू के अलावा किसी से भी शादी नहीं करूंगी। और अगर आपको इस टीपू के भूत होने से कोई एतराज है तो मैं भी अपनी जान ले लूंगी, फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना उससे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन टीपू है कहाँ? ये हेलो आंटी, मेरा नाम भोलू है और मैं टीपू का दोस्त हूँ। अरे मैं सुल्तान, टीपू का साथी। और ये पंडित? नहीं नहीं आंटी जी, मैं पंडित नहीं हूँ, लेकिन मैं भूत भी नहीं हूँ। माई सेल्फ गोलू, मैं भोलू का दोस्त। और आंटी जी, आप हमारे दोस्त को गलत मत समझिए। हम भूत जरूर हैं, लेकिन इंसानियत हम में आज भी जिंदा है। आप इस बात की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। हम आपकी बेटी को सर आंखों पर रखेंगे। आपकी यही फिक्र है ना कि हम तो भूत हैं, आपकी बेटी को कहाँ रखेंगे? तो हमने उसका भी इंतजाम करके रखा है। शादी के बाद टीपू को एक 2 BHK फ्लैट गिफ्ट करने वाले थे और आपकी बेटी बिल्कुल वहाँ पर रानी की तरह रहेगी। नहीं भोलू भैया, नहीं, मुझे कोई फ्लैट नहीं चाहिए, मुझे तो बस टीपू चाहिए। टीपू, अगर वो मरने के बाद भी अपना प्यार निभा सकता है तो मैं तो अभी जिंदा हूँ ना, मैं कैसे अपना प्यार भुला दूँ? कैसे भुला दूं कि वो अपनी जान पर खेलकर मेरे लिए रानी का ताज लेकर आया था। मुझे सिर्फ और सिर्फ टीपू चाहिए और अभी न जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। टीपू, 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 टीपू भाई, टीपू भाई, टीपू भाई, टीपू भाई, टीपू, टीपू, टीपू। हमने पूरा गांव छान लिया और आसपास के गांव में भी देख लिया, लेकिन टीपू की कहीं भी रेंज नहीं मिल रही है। न जाने वो कहां पर मिसिंग हो गया है। सुल्तान भाई, भूत बॉस, वो पता लगा सकते हैं कि टीपू कहां होगा? हाँ भोलू, वो पता तो लगा सकते थे, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए किसी काम से यमलोक गए हुए हैं। अगर वो होते तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। पर टीपू भाई आखिर जा कहाँ सकते हैं?
न जाने कहाँ होगा मेरा टीपू, किस हाल में होगा। मुझे पता है कि टीपू कहाँ है। वो कहाँ है? आपको? और कैसे? पिताजी, पर आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता था कि मैं टीपू के अलावा किसी और को नहीं चाह सकती, और फिर आप मुझे जीते जी मारना चाहते थे। हाँ, मैं मानती हूँ कि टीपू मुझे आप जितना सुख सुविधाएं नहीं दे सकता, लेकिन वो प्यार तो मुझे आप जितना ही देगा ना। थोड़ी तकलीफें जरूर होंगी, लेकिन अगर वो मरने के बाद भी मुझे नहीं भूल पाया, मेरे लिए इतनी तकलीफें उठा रहा है, तो आप ही सोचिए, क्या वो मुझे आपसे कम प्यार करता होगा? मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, पर मैं ये सब तेरी भलाई के लिए ही कर रहा था। पर अगर तू ही खुश नहीं है तो टीपू से शादी न करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ढूंढ कर लाऊंगा टीपू को। मैंने उसे आखिरी बार जंगल में जाते हुए देखा था। कल्लू, मुझे मेरी बंदूक दो। अरे मम्मी, मरी गयो। बॉस, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ चल, मैं पिकनिक पर जा रहा हूँ। एक काम कर, तू ही क्यों, सब चलो, वहाँ पिकनिक मनाएंगे। हाँ बॉस, आइडिया तो बहुत अच्छा है। चुप, यहाँ सिचुएशन इतनी टाइट है और तुझे मजाक सूझ रहा है। मैं अकेला ही जाऊंगा उस जंगल में। ठीक है, पर अंकल जी हम तो आपके साथ चल ही सकते हैं, आखिर हम टीपू के दोस्त हैं। ठीक है। टीपू भाई। टीपू, टीपू, अब तो सूरज भी ढलने वाला है। अब हम इतने घने जंगल में टीपू भाई को कैसे ढूंढेंगे? शायद मुझे पता है कि टीपू कहाँ हो सकता है। वो जब भी दुखी होता है तब जंगल की गुफा के पास ही जाता है। वो गुफा तो इस तरफ है। शेर, अगर शेर आ गया तो वो तो हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे भोलू, तुम भूल गए हम भूत हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कोई हमें कैसे मार सकता है? हम तो पहले से ही मरे हुए हैं। यहाँ भी नहीं है। हो सकता है वो गुफा के अंदर गया हो। टीपू, 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 अरे टीपू कहाँ हो? ये टीपू तो यहाँ पर भी नहीं है। सब मेरी गलती है। ना ही मैं उससे ये सब बोलता और ना ही वो कहीं जाता। नहीं बड़ी मूंछ वाले अंकल जी, आप ऐसा मत सोचिए। आपने तो सब अपनी बेटी के लिए ही किया था, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको आपकी बेटी के लिए टीपू से अच्छा लड़का और कहीं भी नहीं मिलेगा। अंकल जी, भोलू देखो, टीपू यहाँ पर है। अरे टीपू, उठो, उठो टीपू। टीपू, टीपू भाई, उठो उठो। अरे आप सब यहाँ? अरे टीपू भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे परेशान मत हो, सरदार तुम्हारी और चंपा की शादी के लिए मान गए हैं। पर ये सब? अगर मेरी बेटी से इतना ही प्यार करते हो तो यहाँ जंगल में क्यों आए? माना कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उसे आपसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में और कोई कर ही नहीं सकता। उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, उसकी समझ आपसे ज्यादा किसी और को हो ही नहीं सकती।
और मेरा कोई हक नहीं कि मैं आपकी बेटी आपसे छीनूं। और मुझे चंपा नहीं, उसकी खुशी चाहिए। मुझे माफ कर दो टीपू, मुझे माफ कर दो। मेरी बेटी के लिए तुमसे ज्यादा काबिल और अच्छा लड़का मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता। पर तुमने ये क्या हालत बना ली है अपनी। वो मैं आपकी बातों से बहुत ज्यादा उदास हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। पर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे अरे, अब चलो सभी, वहाँ घर पर सब लोग परेशान हो रहे होंगे। टीपू, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहे थे। मुझे माफ कर दो चंपा, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अरे अब चलो चलो, पहले ही बहुत देर हो गई है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ, और थोड़ा म्यूजिक लगाओ, शादी वाला घर है भाई। नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती शादी? अरे बिना पंडित के शादी कैसे होगी? मैं तो झूठ मूठ का पंडित था ना। हम अभी पंडित जी को लेकर आते हैं। हम अभी पंडित जी को लेकर आते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? कोई जबरदस्ती है क्या? आप दोनों जजमान मुझे यहाँ जबरदस्ती क्यों उठाकर ले आए भाई? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? वैसे भी मेरे दोस्त की शादी करवानी है, तो हम तो नहीं करवा सकते थे ना, इसीलिए आपको उठाकर लेकर आना पड़ा। अच्छा, तो फिर दूल्हा दुल्हन कौन है? पंडित जी, ये रहा दूल्हा। राम 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 राम, एक भूत और इंसान की शादी कैसे हो सकती है? अब पंडित को भी मनाओ। अरे पंडित जी, अगर दूल्हा भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, उसके घर वाले भी तैयार हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप मंत्र पढ़ो। नहीं, ये विवाह मैं नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो और जाने दो यहाँ से। जबरदस्ती है क्या? एक तो मुझे घर से उठा लिया है और एक भूत और इंसान की शादी करवा रहे हो, और तो और मुझे मारने की कोशिश भी कर रहे हो। अगर मैं मर गया तो शादी कौन करवाएगा? पंडित जी, आप मुंह मीठा कीजिए। पर एक समस्या है। अरे अब क्या हो गया? वो आज का तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। 4 दिन बाद बहुत शुभ मुहूर्त है, तो हम शादी उसमें करवा सकते हैं। ठीक है, तो तय रहा, 4 दिन बाद टीपू और चंपा की शादी होगी। इसका मतलब मैं अब गोलू बनकर ही शादी में आऊंगा। हाँ, और मुझे भी अब वो साड़ी नहीं पहननी पड़ेगी। अब दूल्हा दुल्हन को वरमाला पहनाएगा। रुक जाओ,
ये शादी नहीं हो सकती। अरे अब ये कौन कबाब में बोन बनकर आ गया? बॉयज, मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं, और वैसे भी ये शादी तो हमारे पुलिस भूत रिकॉर्ड में लिखी जाएगी। पहली बार कोई भूत किसी इंसान से शादी कर रहा है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे और दोनों को लंबी उम्र दे। अरे दादी, अब मैं लंबी उम्र लेकर क्या करूंगा? भगवान ने तो पहले ही मुझसे मेरी उम्र छीन ली। तो देखा आपने, हर एक प्यार अधूरा नहीं रहता, कुछ प्यार पूरे भी होते हैं, जैसे टीपू और चंपा का प्यार।